जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपके और मेरे हम सब के फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़ में, जिसका कंपटीशन में आज देखा जाए तो तकरीबन 8वां रोज़ है और रोज़ 4 कंटेस्टेंट आते हैं और जिनके कम से कम नंबर आते ना वो फिर इस मुकाबले से बाहर हो जाते हैं, लेकिन उनके वाइल्ड कार्ड एंट्री के चांसेस रहते हैं। लेकिन कल का दिन ऐसा था कि कल हमारे चारों के चारों कंटेस्टेंट उन्होंने जजेस को इतना मुतासर किया कि कल के दिन तो कोई एलिमिनेशन नहीं हुई। तो ये तो हो गया कल का दिन, लेकिन आज के दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आज मुकाबला इसलिए बहुत सख्त होने वाला है अगर चारों बहुत अच्छा भी पढ़ें। ये बताती चलूं कि जो बनेगा समा की आवाज़ उसको समा टेलीविजन की जानिब से मिलेंगे, जो फर्स्ट विनर होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख रुपए का कैश प्राइज़, जो सेकंड नंबर पे होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख रुपए और जो थर्ड नंबर पे होंगे उनको मिलेगा 1 लाख रुपए का कैश प्राइज। लेकिन सिर्फ ये कैश प्राइजेस उनके साथ नहीं जाएंगे, बल्कि जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार की जानिब से उनके साथ जाएगी मोटर बाइक भी। और अगर कोई खातून जीते तो ये भी हो सकता है कि उनको सुकून जिससे होती है ज़िंदगी पुरसकून, उनकी जानिब से जनाब ये स्कूटी जो है ईव वो उनके साथ जाएगी। साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से LED भी है और मल्टीनेट डिज़ाइन फॉर स्मार्ट लिविंग की जानिब से LED का गिफ्ट हैम्पर भी और ये LED उनके साथ जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो जीतेगा उसको क्या मिलने जा रहा है। हमारे साथ रोज़ की तरह मौजूद है हमारे निहायती मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान फसी सुहरवर्दी भाई और सबीर रहमानी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपको खुश आमदीद कहते हैं खुसूसी ट्रांसमिशन में। साथ में हमारे जूरी मेंबर्स अवैस, सलमान और जवेरिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। तो आज की कॉम्पिटिशन के लिए बिस्मिल्लाह इजाज़त है। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और कराची स्टूडियो से ही हमारे आज के पहले गेस्ट हैं मोहम्मद फैसल, इनकी आईडी है और उनकी आईडी है 29। तो मोहम्मद फैसल अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बच्चे वालेकुम सलाम। कौन से कलाम की तैयारी करके आए हो? जी कतरा मांगे तो जो कोई तू उसे दरिया दे दे। अच्छी तैयारी की है। मुझे बताओ इतने छोटे से कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में पढ़ते हो। चलो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करो। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे मैं इस एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे मुझको हम सायगी है गुंबदे खजरा
मांगे। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद फैसल, अच्छा जितने भी कंटेस्टेंट आएंगे एक बार फिर से कहूँगी कि प्लीज़ वक्त का बहुत ख्याल रखिएगा, 2 से ढाई मिनट से ज़्यादा आपकी नात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये कंपटीशन है। तो एक अस्थाई एक अंतर आप लोग उसको तैयार करें और रिपीट करने से थोड़ा गुरेज करें। अच्छा, आप दोनों बड़े सीरियस बैठे रहे थ्रू आउट उनकी परफॉर्मेंस में। मुझे बताएं, इन्होंने अपने ऑडिशन में ज़्यादा अच्छा पढ़ा था या आज आपके नज़दीक अच्छा पढ़ा है? अच्छा, ऑडिशन में देख कुछ चीज़ें हमने जब इनको बताई थी कि आपने आवाज़ को, जो इनकी आवाज़ में एक गरगराहट सी थी, जो वाइब्रेशन थी एक्स्ट्रा, तो वो इन्होंने कंट्रोल किया है। दूसरा ये है कि पढ़ा इन्होंने उस दिन भी अच्छा था, आज भी अच्छा पढ़ा है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं अंतरे के अंदर, और फिर अंतरे से आके फिर ये भूल गए मिसरे को। तो कुछ चीज़ें हैं अंतरे के अंदर। देखें, कभी भी जब अंतरा लगाया जाता है ना, तो स्लो वॉइस से एकदम तेज़ की तरफ जाते हैं ना, जब हम एकदम ऊपर ले लेंगे तीनों स्टेप, तो वो एकदम बुरा इम्पैक्ट आता है। आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा सांस लेके उसको थोड़ा लंबा करें, फिर उसको थोड़ा लंबा करके, फिर उसको लंबा करके उसको वैसे चले तो आगे, लेकिन मैंने नोट किया कि अगर कोई आपको लग रहा हो कि किसी कंटेस्टेंट ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्की छोटी मोटी गलती की, तो आप दोनों भी डर जाते हैं। मुझे लगता है आप दोनों को भी होता है कि जज से आपको भी ना डांट पड़े। एग्जैक्टली, ये बच्चे मैं शक्लें देख रही होती, शक्लें उधर जाती हैं। हमसे सवाल होता है कि क्या आपने नहीं सुना था? इसीलिए मैंने कहा मैं पहले ही जैसे पूछ लूं। परसों भी हुआ कि वो पूछा कि आपने पहले सुना था, इनको नहीं सुना था, तो मुश्किल तो हमारे लिए डांट भी पड़ है। गई थी, और डांट पड़ गई थी। जी फसी भाई, फैसल ने, मोहम्मद फैसल ने कैसा पढ़ा? वो अच्छा पढ़ने की बेचारे ने कोशिश की, अपनी उम्र के लिहाज से तो अच्छा पढ़ा, लेकिन दूसरे शेर के अंदर वो मिसरा सानी जो था, उन्होंने एक कुछ और पढ़ दिया, एक कुछ और पढ़ दिया। पहले गलती की थी, फिर उसको सुधार लिया। हाँ, मैंने यही कह रहा हूँ, यही मकसद है मेरा भी। नहीं, मैं मतलब वो कह रहा हूँ पहले गलती थी। हाँ, मेरा भी यही मकसद है कि दूसरे मिसरे सानी को उन्होंने पहले कुछ और पढ़ा, बाद में कुछ और पढ़ दिया। क्या हुआ था फैसल, क्या किया था वैसे? थोड़ी सी मिस्टेक गलती से हो गई थी, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश की। थोड़ी सी मिस्टेक गलती से हो गई थी, ठीक है। अब चूंकि ये मुकाबला है ना, तो मिस्टेक तो फिर नहीं होनी जी चाहिए। अगली बार से। गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सभी भाई, देखिए, आवाज़ की जिस स्केल से इसने पढ़ना शुरू किया है, वो खुद इसकी रियाजत को ज़ाहिर करता है। इतने गले की जड़ में जाकर आदमी शुरू करे, इस उम्र का बच्चा, तो बहुत मेहनत की है इसने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटे, पढ़ने में जहाँ आवाज़ का बहुत बड़ा दखल है, वहाँ लफ्ज़ का बहुत बड़ा दखल है। अगर लफ्ज़ पूरा नहीं अदा कर रहे हैं आप, लफ्ज़ चबा कर गुज़र रहे हैं, लफ्ज़ का अपना साउंड नुमाया नहीं हो पा रहा, तो फिर बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं पढ़त में, क्योंकि लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा क्या है। आप उसे जल्दी में लेके निकल रहे हैं आगे, क्योंकि आपने आगे मुर्कियाँ लगानी। मुर्की से ज़्यादा अहम यह है कि जो लफ्ज़ आप अदा कर रहे हैं उसको वाज़े और नुमाया करके जाएं, क्योंकि हर लफ्ज़ का अपना एक साउंड है। वो साउंड एक कैफियत रखता है, जज्ब करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, आइंदा आपको पढ़ने में ये बहुत मदद देगा। ठीक है, चलिए, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फैसल। अब हम ज़रा चलते हैं अपने आज के दूसरे कंटेस्टेंट की जानिब से, जिनकी आईडी है 30 और नाम है इनका मोहम्मद साकिब रज़ा। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो साकिब भाई, कौन सा कलाम तैयार करके आए हैं? मैं सूफ़ी ग़ुलाम उस्फ़ा तबस्सुम का रख्शिंदा तेरे हुस्न से रुखसारी यकीन है। चलें, ठीक है, बिस्मिल्लाह। रख्शिंदा तेरे हुस्न से रुखसारे यकीन है। ताबिंदा तेरे इश्क से ईमान की जबी है। रख्शिंदा तेरे जिसमें हो तेरा जिक्र, वही बज़्म है
बज़्म है रंगीन जिसमें हो तेरा नाम, वही बात हंसी है। रख्शिंदा तेरे जी माशाल्लाह माशाल्लाह। साकिब रज़ा, मैं जब आप पढ़ रहे थे अवैस, आपने उसी वक्त मुझे कहा कि प्लीज़ इनको रोकते हैं क्योंकि ये सुर पकड़ नहीं रहे। ये सही सुर शायद अपना ले ही नहीं सके और इतना बेसुरा हो हाँ, मैं गया। उनसे पूछती हूँ। हाँ, मैं उनसे पूछती हूँ। साकिब भाई, क्या हुआ दरमियान में? आपकी आवाज़ जब आप ऊपर लेके गए, हाई ऑक्टेव में लेके भी गए, तो आपकी आवाज़ भी फटकी, वैसे क्या हुआ? असल में वो ना काफ़ी दिनों से तबीयत भी नासाज थी और आज तो ज़्यादा ही थे और रोज़ा भी था, तो इस वजह से और सफ़र की मुसाफिर साकिब की भाई, बात रोज़ा तो सब क्या, क्योंकि हाँ रियाजत बहुत कर ली है। ये शायद हमारे जो बनो समा की आवाज़ में जो एक इसका खासा ये है कि जितने भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं रोज़े के साथ ही आ रहे हैं। ये कि आपने नए किसी कलाम की वो तैयारी की थी? क्योंकि आपकी ग्रिप भी इस पे इतनी वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं लगी। खैर अभी जजेस बताएंगे मुझे तो। जी ओके, चलें फसी भाई। तो देखिए, हम इसलिए थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम आपकी जानिब जो कंटेस्टेंट भेज रहे हैं तो उसमें हमारे भी कहने की मार्किंग होती है। हम रिस्पॉन्सिबल है कि अगर वो कोई गलती करते हैं, हमें लग रहा होता है शायद हम रिस्पॉन्सिबल हैं। फसी भाई, उन्होंने अपने पढ़ने पे खुद तबसरा खुद ही कर दिया है, खुद ही कर दिया है, उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है। एक चीज़ उनको समझाऊंगा कि वो जो है ना, वो है उसको पढ़ना है। हाँ, वो लहजे का फ़र्क है। और वो जो जाके दरमियान में उन्होंने ऊपर छोड़ दिया इनकी आवाज़ भी, तो वो मैं तो कह रहा हूँ खुद तबसरा कर दिया उन्होंने कि ये प्रॉब्लम्स नहीं मेरे साथ, ये मसाइल थे। सभी भाई की पढ़त में आपको क्या लगा? साकिब बेटे, बात यह है कि ये सिर्फ गले की ख़राबी और तबीयत की ख़राबी का शाखसाना नहीं है। यहाँ आपकी गिरिप जो है ना, आपकी इब्तिदा से ही बहुत वीक हो गई बेटा। और ऐसा उस वक्त होता है जब हम कोई नई धुन तैयार करते हैं और वो पूरी तरह रचाते नहीं हैं अपने आहंग में, और उसको शुरू कर देते हैं किसी जगह पर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आप जगहें बहुत खूबसूरत ले सकते हैं इसमें, और लेके दिखाई हैं बाज़ जगह आपने, लेकिन बेटे सुर से हट जाना बड़ी फाश गलती है। सुर से उतर जाना बहुत बड़ी फाश गलती है। और आप जैसे माहिर आदमी के लिए ये बात बहुत अहमियत रखती है कि आप जिस कलाम का इंतखाब कर रहे हैं उसका सुर नहीं पकड़ पा रहे हैं। और कई जगह, ऐसा नहीं कि एक जगह आपने स्टार्ट ही जहाँ से किया है, मेरा ख्याल है वहीं से आपकी ग्रिप कमज़ोर हो गई। मुझे अफसोस है कि आप जैसा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा आज वैसा पढ़ के नहीं दिखा सका बेटा। थैंक यू। चलिए, ये तो हमारे आज के दूसरे कंटेस्टेंट थे मोहम्मद साकिब रज़ा। मुझे अब जाना है जनाब छोटी सी ब्रेक की जानिब, जिससे तो देखते हैं कि जो आज के हमारे बाकी दो कंटेस्टेंट हैं, क्या वो जजेस को अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस कर सकते हैं या नहीं। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं हो जाएगा। वेलकम बैक आप सबको, और वेलकम बैक जुबैर भाई आपको भी। और हमारे आज के जो तीसरे कंटेस्टेंट हैं अरीबा शफीक, मैं इतना कल इंतज़ार करी थी क्योंकि खातून कंटेस्टेंट होनी चाहिए, तो आज हमारे साथ खातून कंटेस्टेंट मौजूद है, लेकिन ये है मौजूद इस वक्त लाहौर स्टूडियोज़ में, और इनकी आईडी है 31 यानी कि 31। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल आ रही है आवाज़। ज़बरदस्त। अरीबा, आज कौन सा कलाम तैयार करके आई आप? जी, मैं कलाम पढ़ूंगी, ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी कहाँ। चलिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी सरकार
दरबारे मुस्तफा में रसाई जिन्हें मिली दरबारे मुस्तफा दुनिया में आज उनसा कोई आदमी कहाँ सरकार का करम है काविश मेरी कहाँ ये सोचता हूँ मैं कहाँ। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारा रीबा। फसी भाई, सभी भाई माशाल्लाह रीबा ने बहुत ही खूबसूरत पढ़ा, बहुत कैफियत के साथ। और बेटे सबसे अच्छी बात ये होती है पढ़ने वाले की कि आवाज़ का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। कितना फ़ोर्स देना है, किस जगह कौन सी कैफियत है, आवाज़ का फ़ोर्स कितना इस्तेमाल होगा, आवाज़ की लोच कितनी इस्तेमाल होगी, आवाज़ की नरमी और लताफत के साथ हम मिसरे को कैसे नुमाया कर सकते हैं, उसकी मानवियत को। बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने, अल्लाह आपको सलामत रखे। इलाही आमीन। फसी भाई, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ा, लेकिन मुझे 2-3 जगह ये फीकी लगी अपने सुरों में। और वो कौन से जगह आगे निशानदेही करते जी। हैं उनके लिए बचा होगा? खासतौर पर जो आखिर में कहा उन्होंने कहा ना, वहाँ पे वो सुर से बहुत उतर अच्छी गई। बात, क्या बात है भाई। वो बिला वजह हाँ, जी, जी, जी। हमें कहते हैं बिला वजह करने की वो ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, ठीक है। खुश हम लोग, लेकिन तारीफ हुई ना। कोई लड़की अच्छा पढ़ के जाती तो मुझे और ज़्यादा तसल्ली हो जाती कि चलो ये आगे बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छी जगह ली, लेकिन 2-3 जगह ठीक लेकिन है। उनका चलें, पढ़ना 2-3 सब जगह जगह आप बता रहे हैं, वैसे ओवरऑल अच्छा पढ़ा। ओवरऑल मेरा अच्छा ख्याल है वो पढ़ा। गलती नहीं है। जब फेड आउट करते हैं ना तो हम उसको इस तरीके से छोड़ते हैं कि वो मर्ज होता चला जाए आहिस्ता से। और ये बहुत टेक्निकल बात है। एक होता है ना कि बेतुका छोड़ देना, एक होता है बहुत उसको लाके मर्ज कर देना खामोशी के साथ। एक अच्छी आवाज़ की लैंडिंग जो होती है। नहीं, वो इनके यहाँ होगा, हमारे यहाँ तो ये नुक्स है। आपके नुक्स नहीं, मेरे यहाँ ये नहीं, मेरे यहाँ ये नुक्स है। दोनों भाई, दोनों हमारे यहाँ मतलब आपके फिक्र में नुक्स है, इनके फिक्र में ठीक है। अच्छा चलें, नहीं है, ये चिक है। चलें जी, हम अगले हमारे पार्टिसिपेंट की जानिब जाते हैं। इनका ताल्लुक हाफिजाबाद से है और ये लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका नाम है अली जैन आसिफ और इनका आईडी है 32 यानी कि 32। अली, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी अली, क्या कलाम पढ़ेंगे आप? मैं कलाम पढ़ूंगा, यूं मुनव्वर है ये दिलगारे हीरा हो जैसे। जी बिस्मिल्लाह कीजिए जी। ये दिल गारे हीरा हो जैसे, इसके अंदर
महताब रहा हो जैसे गुंबदे सब्ज़ है यूं ताज़ा बताज़ा हर आन गुंबदे सब्ज़ है यूं ताज़ा बताज़ा हर आन ज़हन में कोई नया फूल खिला हो जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सभी भाई बहुत उम्दा माशाल्लाह, बहुत टिका कर रचा कर। इब्तिदा थोड़ी और पुख्ता होती, जैसे ज़बीब ने शुरू में ही भर दिया था, लेकिन आपने अंतरा बेइंतहा खूबसूरत कहा और एंड भी बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। खुश रहिए, सलामत रहिए। अच्छा, आज मेरा ख्याल चारों ने कमोबेश एक जैसा ही पढ़ा है, चारों का। फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी नंबर देने में अब तो। नहीं, मकसद है कि नहीं, मतलब फसी भाई कह रहे हैं कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। उम्दा परफॉर्मेंस के एतबार से नहीं, कमोबेश एक जैसा ही पढ़ा है और इन्होंने भी अच्छा पढ़ने की माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि लेकिन तकरीबन एवरेज थे सारे हाँ, लोग। सारा एक जैसा ही था। अच्छा ठीक है। ये अगर और ज्यादा रचाव से पढ़ते ना, ये क्या नाम है, अली ज़ैन, तो बहुत अच्छा पढ़ते। इनके इन्होंने कहाँ गलती की, अगर आप निशानदेही कर सके। गलती की मैं निशानदेही नहीं कर रहा। अच्छा। रचाव नहीं था, जो एक फीलिंग वो बात के कलाम के अंदर डूब के पढ़ना, अच्छा, और इन्वॉल्व होके पढ़ना, तो वो फीलिंग मुझे नजर नहीं आई, महसूस नहीं। राइट, अच्छी बात। ठीक है।